Dear students, in this video we are going to study the 8th chapter from EVS textbook of class 3. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के EVS टेक्स्ट बुक के चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है आवर फदर्ड फ्रेंड्स. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बर्ड्स. और इस चैप्टर के अंदर हम बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके पंखों के बारे में, उनके घोंसलों के बारे में, उनके फदर्स के बारे में, उनके बीक्स के बारे में. वी विल स्टडी अबाउट देयर फूड, अबाउट देयर बीक्स, अबाउट देयर फदर्स, अबाउट देयर नेस्ट इन दिस वीडियो. क्लोज टू इंट्रोड्यूस द लेसन. इस लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द बर्ड्स फ्लाइंग? क्या आपने कभी बर्ड्स को, पक्षियों को उड़ते हुए देखा है? हाउ डू यू थिंक दे फ्लाई? आपको क्या लगता है कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स एंड क्लोज. बर्ड्स के, पक्षियों के अलग अलग प्रकार के बीक्स होते हैं, उनकी चोंच होती है, उनके क्लोज होते हैं, उनके पंजे होते हैं. बर्ड वॉचिंग, बर्ड सैंक्चुरी, ये दो चीज़ें इस स्क्रीन पर लिखी हुई आपको दिख रही है. व्हाट इज meant by bird watching? When you go to see a large number of birds, different kinds of birds at one particular place where birds come together, it is called bird watching. कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर अलग अलग मौसम में बर्ड्स इकट्ठे में, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स अलग अलग जगह से आते हैं, तब लोग उन पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं. उसे हम बर्ड वॉचिंग कहते हैं. एंड व्हाट इज बर्ड सैंक्चुरी? बर्ड सैंक्चुरी क्या होती है? कई जगह बर्ड्स के रहने के लिए सूटेबल, अनुकूल वातावरण बना करके बहुत बड़ा एरिया बर्ड्स के रहने लायक बना करके रखते हैं, तो बर्ड्स वहाँ आकर के आराम से रह लेते हैं. सच ए प्लेस इज कॉल्ड बर्ड सैंक्चुरी. हैव यू एवर गॉन ऑन ए बर्ड वॉचिंग ट्रिप? क्या आप कभी बर्ड वॉचिंग करने गए? If you visit a forest or a bird sanctuary, you will be able to spot many beautiful birds which cannot be seen around the city. अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे, जंगल में जाएंगे या एक बर्ड सैंक्चुरी में जाएंगे, आपको वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग खूबसूरत पक्षी दिखेंगे जो आप शहरों में नहीं देख पाएंगे. हाउ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स आर फेमिलियर विथ? आप इनमें से कितने पक्षियों को जानते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी है? मूवमेंट ऑफ बर्ड्स. मूवमेंट ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है कि बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं. द बॉडी ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ feathers. पक्षियों के शरीर पंखों से ढका हुआ रहता है. एंड डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट feather. अलग अलग पक्षियों के अलग अलग प्रकार के फदर यानी पंख होते हैं. हाउ आर feathers यूजफुल फॉर बर्ड्स? पक्षियों के पंख उनके लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं? feathers protect the bird from hot and cold weather. पंखों से पक्षियों को गर्मी से और सर्दी से बचाव मिलता है. feathers help the bird to fly. पंखों से पक्षियों को उड़ने में भी मदद मिलती है. Birds can fly by using their wings and feathers. पक्षी अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ते हैं. Birds body has light weight. पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है, उनका वजन बहुत कम होता है. Their body is shaped for easy flying. पक्षियों का शरीर का आकार कुछ इस प्रकार है कि उसे उड़ने में उन्हें सहायता मिलती है. Some birds can run very well. कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो बहुत तेज भागते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच एक पक्षी है और वो लार्जेस्ट बर्ड भी है और फास्टेस्ट बर्ड भी है. सबसे बड़ा है, सबसे तेज भागने वाला पक्षी है.
एंड सम बर्ड्स कैन स्विम ऑल्सो, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो पानी में तैर सकते हैं, जैसे डक्स, वो पानी में तैर सकते हैं। फूड फॉर बर्ड्स, फूड सबके लिए ज़रूरी है, बर्ड्स के लिए भी। और बर्ड्स को अपना भोजन करने के लिए, खाने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट उनका एक बॉडी पार्ट है बीक। बीक यानी कि पक्षियों की चोंच। बर्ड्स हैव बीक, पक्षियों की चोंच होती है। दे हैव नो टीथ, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। बट दे हैव ए बोनी टंग, लेकिन उनके मुंह में, चोंच के अंदर टंग जरूर होता है, जिबान होता है, लेकिन वो हड्डी से बना हुआ होता है, हमारे जैसे मांस का नहीं होता है। बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर फ्लाइंग, बर्ड्स को उड़ने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि पक्षी अधिकांश समय आकाश में उड़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत एनर्जी की, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। और अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा खाना भी खाना पड़ेगा, इसलिए दे लुक फॉर फूड मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी देखो आप पक्षियों को कि वो कहीं ना कहीं खाने की तलाश में भटक रहे होंगे या कहीं बैठ करके दाने चुग रहे होंगे, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ फूड, दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फ्लाई। Birds have very good eyesight to spot worms and grains. पक्षियों की आंखें बहुत तेज होती है, उनकी देखने की क्षमता बहुत लाजवाब होती है। बहुत दूर से ही वे अपने भोजन को, यानी कोई ग्रेन्स है, अनाज है, या कोई कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको बहुत दूर से ही पक्षी देख सकते हैं। मोस्ट बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स, अधिकांश पक्षी इंसेक्ट्स को, किसी न किसी कीड़े को खाते हैं। सम बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड ईट ओनली प्लांट्स, हमिंग बर्ड जैसा कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को नहीं खाते हैं। बर्ड्स लाइक आउल्स एंड ईगल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। आउल और ईगल ये दो पक्षी ऐसे हैं, और उनके जैसे कुछ और पक्षी भी है जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके मांस खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट देयर फूड्स। बर्ड्स अपनी चोंच से अपने फूड को वो पकड़ लेते हैं और उसको खा लेते हैं। इस चित्र में आप अलग अलग प्रकार की चोंच देख सकते हैं। You can see different types of beaks of birds in this picture. Vulture and eagle have hooked beaks for tearing the flesh. Vulture और eagle दो ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लश को, मांस को खाते हैं, इसलिए उनकी जो बीक है, चोंच है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, वो थोड़ा सा हुक्ड है, मुड़ा हुआ है, जिससे कि वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी को फाड़ करके, नोच करके खा सके। Pigeon, sparrow, and peacock have hard and horny beaks for eating seeds and grains. Pigeons, sparrow और peacock ऐसे पक्षी हैं जो सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, या छोटे छोटे बीज जो है वो खाते हैं, नट्स वगैरह खाते हैं। तो उनका जो बीक होता है, चोंच होती है, वो बहुत ही हार्ड होता है, जिससे कि वो सीड्स और ग्रेन्स को तोड़ करके, फोड़ करके खा सके। Owl and hawk have hard, sharp, and curved beaks for tearing the flesh. Owl और hawk ये दोनों भी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, इसलिए उसके लिए उनका जो टीथ है वो कर्व्ड टीथ है, जिससे कि वो फ्लैश को खा सके। Parrot has a curved beak for cracking nuts and seeds. आपने देखा होगा कि पैरट, तोता, वो नट्स खाता है और सीड्स खाते हैं। उसके लिए बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बीक्स की ज़रूरत है, और
पैरट का बीक कुछ उस तरह का है और उससे वो नट्स और सीड्स को तोड़ करके खा सकता है। Woodpecker has a strong, heavy and chisel-shaped beak to tap the bark of trees in search of insects. वुडपेकर का जो बीक है, चोंच है, देखिए आप चित्र के अंदर कैसे दिख रहा है। और ट्रीज का जो बार्क है, खाल है, उसके ऊपर वो अपना चोंच मारता है, वहाँ से उसे इंसेक्ट्स मिले खाने के लिए। और एक और चित्र में आप देखते हैं कि पेड़ के तने में लकड़ी में एक छेद बना हुआ है और उसके अंदर वुडपेकर के बच्चे बैठे हुए हैं और वो वुडपेकर का नेस्ट है, घोंसला है। तो अपनी चोंच से ही वो उस लकड़ी के ऊपर मार मार के, चोंच मार मार करके एक छेद कर देता है जिसमें अपने बच्चे को वो रखता है। और इस तरह से वुडपेकर का जो बीक है, चोंच है, वो उसके लिए फूड ढूंढने में भी काम करता है, मदद करता है और घोंसला बनाने में, नेस्ट बनाने में भी मदद करता है। बर्ड्स लिव इन नेस्ट। पक्षी घोंसले में रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स। मुख्य रूप से पक्षी घोंसला इसलिए बनाते हैं कि उसमें वे अंडे रख सके। नेस्ट आर बिल्ट इन सेफ प्लेसेस। नेस्ट, घोंसले, सुरक्षित जगह पर बनाए जाते हैं। बर्ड्स टीच देयर यंग वंस टू फ्लाई एंड हंट फॉर फूड। पक्षियों के अंडे से जब उनके बच्चे बाहर निकलते हैं, उसके बाद पक्षी अपने बच्चों को उड़ने के लिए और खाना तलाशने के लिए सिखाते हैं। और सिखाने के बाद में पक्षी अपने बच्चों को छोड़ करके कहीं और उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। फिर वे बच्चे अपने आप अपना जीवन जीते हैं। बर्ड्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स टू मेक नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए पक्षी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे आर ट्विग्स, ड्राई लीव्स, थ्रेड, कॉटन, वूल, छोटी छोटी पतली पतली डंडियाँ, सूखे पत्ते, धागे, कॉटन, वूल, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं पक्षी अपने नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। स्पैरोस एंड पिजियंस मेक नेस्ट इन वेंटिलेटर्स। घरों की, किसी बिल्डिंग की जो वेंटिलेटर बने होते हैं, वहाँ पर स्पैरोस और पिजियंस अपने घोंसले कई बार बनाते हैं। आपके स्कूल बिल्डिंग के अंदर भी आपने कई बार पिजियंस के, कबूतर के घोंसले, नेस्ट आपने देखे होंगे। बबूल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेडजस, बुशेस एंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। बबूल एक पक्षी है जो झाड़ियों में और किसी किसी पेड़ की डालियों में, ब्रांचेस में अपने घोंसले बनाता है। टेलर बर्ड यूजेस लार्ज लीव्स एंड जॉइन दम टुगेदर टू मेक नेस्ट। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो बर्ड है वो टेलर बर्ड कहलाता है। वो एक पेड़ का, अलग कुछ विशेष प्रकार के वृक्षों का, पेड़ के बड़े बड़े जो पत्ते हैं उन्हें आपस में जोड़ करके सील देते हैं और फिर उसे अपना घोंसला बनाते हैं। वुडपेकर कट्स ए होल इन द बार्क ऑफ ए ट्री एंड मेक्स इट्स नेस्ट। ये मैंने पहले ही वुडपेकर के बारे में, उसके बीक के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने चित्र भी दिखाया था आपको। वुडपेकर पेड़ की लकड़ी में, तने में, ट्रंक में होल बना करके उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। पैट्रिच मेक्स इट्स नेस्ट इन द ग्राउंड। पैट्रिच एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला ज़मीन में ही बना लेता है। कोयल डस नॉट मेक इट्स नेस्ट। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। इट लेस इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रॉस। कौवों के घोंसले में जाकर के वहाँ पर कोयल अपने अंडे रखते हैं। एंड द मदर क्रो थिंक्स दैट द एग्स एज हर ओन एंड टेक केयर ऑफ दम टिल दे हैच। और मादा कौवा जो होता है वो यूँ समझता है कि ये जो कोयल के अंडे हैं वो भी मेरे अंडे हैं, और उसका भी ध्यान रखते हैं रखती है मादा कौवा। फिर वो अंडे से कोयल के भी बच्चे निकलते हैं और कौवे के बच्चे के साथ में वे कोयल भी बड़ी होती है। बर्ड्स माइग्रेट। बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने का मतलब ये है कि एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह को चले जाना, वहाँ जा करके रहने के लिए, उसको माइग्रेट करना कहते हैं। When seasons change, birds move from one place to another. जब मौसम बदलता है तो पक्षी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं।
दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और इस तरह से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाने को माइग्रेशन कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स लिविंग इन कोल्ड कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड फूड। सर्दी के मौसम में ठंडे इलाकों में रहने वाले पक्षी, उनको खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए दे फ्लाई इन ह्यूज फ्लॉक टू वार्म प्लेसेस। इसीलिए वे ठंडी जगह को छोड़ करके थोड़े गर्म जगह की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी होती है। और इस मूवमेंट को हम माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स कहते हैं।